शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के 7वें दिन सुने जाने वाली माता कालरात्रि की कथा, जो नौ दुर्गा स्वरूप है। माता रानी का 7वां स्वरूप है। नवरात्रि का 7वां दिन इन्हीं माता को समर्पित है। 7वें नवरात्रि में माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता कालरात्रि की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखे। माता कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। तो अब शुरू करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन पर नौ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। यह मंत्र मुख्य रूप से माता कालरात्रि को ही समर्पित है। कालरात्रि माता आदिशक्ति दुर्गा रानी का 7वां और सबसे भयंकर माने जाने वाला स्वरूप है। यह स्वरूप केवल दुष्टों माता पार्वती पर श्रद्धा न रखने वालों के लिए भयंकर है। माता कालरात्रि के भक्तों के लिए माता प्रेम और ममता की सागर है, और उनका यह रूप बहुत कल्याणकारी है। माता का नाम कालरात्रि है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। माता कालरात्रि के सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का नाश करने वाली है माता कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है महाशक्ति कालरात्रि। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। माता कालरात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। माता कालरात्रि के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। माता कालरात्रि का दाहिना तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी माँ कालरात्रि के भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहे, यही माता रानी की इच्छा है। माता कालरात्रि के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माता है, इसलिए माँ कालरात्रि शुभंकरी भी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं, और तमाम आसुरी शक्तियाँ माता कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत माता कालरात्रि के स्मरण से ही भाग जाते हैं। तंत्र मंत्र के साधकों में माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा के समय से पहले प्राणों के नष्ट होने का भय भी खत्म हो जाता है, क्योंकि माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इसलिए हिंदू धर्म में इन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माता कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करते हैं। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय से भी माता कालरात्रि की कृपा से मुक्ति मिलती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन भक्त का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है, इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार इस दिन खुलने लगते हैं। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, ध्रूम, वर्णा कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से एक है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से माता कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का माँ कालरात्रि के भक्तों को खास पालन करना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा में मन, वचन और काया की पवित्रता रखनी अत्यंत आवश्यक है। माँ कालरात्रि की उपासना से होने वाली शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर इनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्यों के साथ साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी, उसके जैसे और नए दानव बन जाते थे। इस राक्षस से परेशान होकर अपने प्राणों को बचाने और अपनी समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत आदिशक्ति माता पार्वती ही कर सकती हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वह रक्त बीज असुर से संसार को मुक्ति दिलाए, क्योंकि वही संसार की रचयिता और माता है। सृष्टि पर कोई भी संकट आता है तो सारा संसार सबसे पहले अपनी माता को ही पुकारता है। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद महासंग्राम हुआ, और जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया तो उसकी देह से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने भूमि पर गिरने से पहले ही मुख में भर दिया।
तब इस रूप को माँ पार्वती का कालरात्रि स्वरूप कहा गया। यानी माँ कालरात्रि इतनी ममतामयी है कि अपनी संतान रूपी हमारे संसार की रक्षा के लिए माँ ने दुष्ट असुरों का रक्तपान किया। माँ कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली माता, भैरव भगवान और हनुमान जी ही ऐसे देवी वत देवता हैं जो कलयुग में शीघ्र ही जागृत होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इन कालरात्रि माता के नाम व रूप अनेक है, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि असुरों से संग्राम के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी माँ को रणभूमि में आते देख उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगे थे जैसे बादल मेरुगिरों के शिखर पर पानी की धार की वर्षा कर रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण के समूह को अनायास ही काटकर उन दुष्ट असुरों के घोड़ों और सारथियों के प्राणों का हरण ही कर लिया। साथ ही उन असुरों के धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल फाड़ गिराया। माता रानी ने धनुष कट जाने पर उन असुरों को बाणों द्वारा भेद डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। माता कालरात्रि के शूल वार से राक्षसों के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन पर माँ कालरात्रि की पूरी पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे का समय उत्तम माना जाता है। दिन प्रातः काल जल्दी स्नान आदि करके माँ कालरात्रि की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ कालरात्रि के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि विधान पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए, फिर माँ काली की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिंध कुंजी का स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीज़ों का पाठ भी करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी माँ कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए जलानी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा इन मंत्रों से की जानी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ईं क्रीं काल रात्रे नमः। आपको यह